वज़ीर आला पंजाब ने अगर गवर्नर की बात ना मानी तो क्या होगा? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। परवेज इलाही ने आज इत्तेमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे। हुकूमती रहनुमाओं का इत्तेफाक, पीटीएम इत्तेहादियों का स्पीकर की तरफ से इजलास गैर आइनी करार देने के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान को भी टेलीफोन आइन का आर्टिकल 130 और पंजाब असम्बली के कवायद वज़ा है। इत्तेमाद के वोट बारे आइन कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने आइनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत मुकम्मल की। पंजाब में आइनी बहरान शदीद हो गया। माहिरीन ने मौजूदा सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद कहते हैं गवर्नर ने इजलास बुलाने के लिए आइनी हक इस्तेमाल किया, उन्हें मुकम्मल इख्तियार है। वो वज़ीर आला हाउस को सील करने का हुक्म दे सकते हैं और गवर्नर राज भी नाफिज कर सकते हैं। अहमद बिलाल महबूब बोले गवर्नर अगर एतमाद के वोट का दिन मुकर्रर करें तो स्पीकर मुखालफत नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन में साफ लिखा है कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर सियासतदानों ने मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल ना किया तो ये अदालत में जा सकता है। परवेज इलाही आइनी बहरान को शदीद होने से रोक सकते हैं। आइनी और कानूनी तौर पर तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग पहले होनी चाहिए। स्पीकर के बुलाए गए इजलास को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। स्पीकर की तरफ से बुलाए गए इजलास को स्पीकर ही मुलतवी कर सकता है। अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद गवर्नर का इजलास बुलाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में यही आइनी और कानूनी राय दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा इस वक्त पंजाब असम्बली मामले पर कोई आइनी बहरान नहीं। पंजाब असम्बली को सील करने के राना सनाउल्लाह के बयान पर बाबर अवान का रद्द-ए-अमल, कहा मैं बदमाशी की सियासत और बयान का कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिसने जितनी बदमाशी करनी है वो कर ली। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने केपी असम्बली की तहलील पंजाब के साथ मुंसलिक कर दी। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक पंजाब में आदम एतमाद के बहरान के बाइस 23 दिसंबर को असम्बली तहलील होने का इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को पंजाब के साथ तहलील किया जाए। पंजाब में तकनीकी और कानूनी वजूहात की बिना पर असम्बली 23 दिसंबर को तहलील नहीं हो सकती। पंजाब का मामला ताख़ीर का शिकार हुआ तो उसी के मुताबिक केपी असम्बली तहलील होगी। पंजाब में सियासी हलचल। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास अलग अलग तलब। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान असम्बली पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी भी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार करेगी। बन्नू ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने हथियार डाले, 3 को फरार होते हुए गिरफ्तार किया। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तफसीलात बताईं। ISPR के जारी एलामिये में कहा गया CTD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। जेर हिरासत दहशतगर्द ने ड्यूटी कांस्टेबल को काबू किया और असलहा छीनने के बाद दीगर 34 साथियों को आज़ाद कराया, जिसके बाद तमाम दहशतगर्द बाहर निकले और मालखाने से मजीद असलहा हासिल किया। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही फोर्सेस पहुंची और कंपाउंड का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्दों ने महफूज रास्ते का मुतालबा किया जो मुस्तरद किया गया। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को बढ़ाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू में दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। अपने बयान में कहा दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। दहशतगर्दी का मसला कौमी सलामती का हसास मसला है। इज्तिमाई सोच और लाहे अमल की ज़रूरत है। रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। दहशतगर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ और इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बन्नू जैसे वाक़यात अलार्मिंग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूरत हाल को बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया के मुबाहिसे में बिलावल भुट्टो ने कहा
शिद्दत पसंदी खसूसन कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई पर सख्ती से कारबंद हैं। पाकिस्तान खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। अमेरिका, यूरोप और दीगर खित्तों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब की तबाही से निपटना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजें ताखीर का शिकार। धुंध के बायस गुजरात में ट्रक ने रिक्शे को कुचल दिया। 5 अफराद जाम बहक। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कराची के ताजिरों ने हुकूमत की तवानाई बचत मुहिम मुस्तरद कर दी। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला नामंसूर। जबरदस्ती कारोबार बंद कराने पर मुजाहिमत का ऐलान भी कर दिया। रिजवान इरफान कहते हैं पहले ही बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सामना है। तमाम बिल्स अदा करने के बावजूद कराची के ताजिर नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत ताजिरों की मुशावरत के बिना ही अपना हुक्म सादिर कर देती है। मुल्क में बिजली का कोई बहरान मौजूद नहीं। बिजली मजमूई तलब से 15,000 मेगावाट से ज्यादा है। पावर डिवीजन के जराये का कहना है कि कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर बिजली घरों को 613 अरब रुपए अदा करने हैं। तवानाई शोबे का सर्कुलर डेट 4,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। हुकूमत के पास बिजली घरों के लिए ईंधन खरीदने के पैसे नहीं। बिजली का बचत प्लान बंद कमरों में बनाया गया। मुतालिका फ्रीकैन से मुशावरत नहीं की गई। मार्केट्स बंद करने से बिजली की बचत नहीं बल्कि बेरोजगारी बढ़ेगी। मुल्क भर में पंखे और लाइट्स तब्दील करना नाकाबिले अमल मंसूबा नहीं। रात 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला उस इंडस्ट्री से जुड़े लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं तो बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं है। सारी काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है। इनकी अयाशियां खत्म करने के बजाय बोझ अवाम पर डाला जा रहा है जो नाकाबिल कबूल है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। 27 किलोमीटर के इख्तिदार को बचाने के लिए हुक्मरानों ने सारे मुल्क को दांव पर लगा दिया। 75 साल तारीख में ऐसा हैजान पैदा नहीं हुआ। गवर्नर और स्पीकर में फड्डा है, पेट्रोलियम और खारिजा में फड्डा है, साबिक और मौजूदा वजीर खजाना में फड्डा है, हर तरफ फड्डा ही फड्डा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा 72 घंटे अहम हैं, जुम्मे को असम्बलियां टूटेगी तो लग पता जाएगा। पीडीएम जमीनी हकाइक से बेखबर है। गंदम, गैस, बिजली महंगी और नायाब है। इंसानी खुराक तो क्या, मुर्गियों की खुराक भी मौजूद नहीं। मार्केटें 8 बजे बंद कराने से कुछ नहीं होगा। इलेक्शन ही आवाम का एतमाद बहाल करेंगे। असद उमर बोले, जैसे माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए डराती है कि जिन आ जाएगा, ऐसे इंपोर्टेड हुकूमत वालों को डराना हो तो बोलो इलेक्शन आ जाएगा। काफली के साथ सीट एडजस्टमेंट। पीटीआई और काफली के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात के पहले दौर में इब्तदाई मुज़ाकरात किए गए। आज दोनों जमातें हल्का बाइस सीट एडजस्टमेंट का जायजा लेंगी। मुस्लिम लीग काफ अपनी फहरिस्त पीटीआई के सामने रखेगी। मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही शरीक होंगे। तहरीक अदम एतमाद और सियासी चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस नैब को वापस भेजा गया। अदालती हुक्म के मुताबिक रेफरेंस में मुल्जमान पर इल्ज़ाम 11 करोड़ का था, जबकि नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ के इल्ज़ाम पर नैब केस बनता है। एहतसाब अदालत का रेफरेंस मुतल्लिका फॉरम को भेजने का हुक्म। होम सीरीज में इंग्लैंड से व्हाइट वॉश के बाद बाबर आजम तनकीद की जद में कप्तानी से हटाने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। बाबर आजम के दिफा में शाहीन शाह और हारिस रऊफ बोल पड़े।
शाहीन शाह ने लिखा, बाबर आजम हमारी और पाकिस्तान की शान, जान और पहचान है, इसे तब्दील करने का सोचना भी ना। हारिस रऊफ बोले, बाबर आजम हमारे लीडर थे, हैं और रहेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप की चैंपियन अर्जेंटाइन टीम का वतन वापसी पर वालिहाना इस्तकबाल। ब्यूनस आयरस की सड़कों पर लाखों शहरियों ने टीम को खुशामदीद कहा। मेसी और उनकी टीम ने खुले ट्रक में शहर का चक्कर लगाया। कैराबाओ फुटबॉल कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। लेस्टर सिटी ने मिल्टन डॉन्स को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वुल्वरहैम्पटन भी क्लैंगहैम को हराकर टॉप 8 में पहुंच गया। साउथहैम्पटन ने लिंकन सिटी को हरा दिया। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क का चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा, नए चीफ एग्जीक्यूटिव मिलते ही मुस्ताफी हो जाएंगे। ट्विटर पर कराए गए पोल में मजमूई तौर पर 57.5% अफराद ने एलॉन मस्क के ओहदा छोड़ने के हक में वोट दिया था। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी को हमसे जुदा हुए 40 बरस बीत गए। उनका शुमार उर्दू अदब के नामवर शोरा और अफसाना निगारों में होता है। हफीज जालंधरी को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हलाल इम्तियाज़ और सदारती तमग़ाए बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।